तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 1.4 और इसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू कंपेयर नंबर्स। तो क्या तुम जानते हो कि हाउ टू कंपेयर नंबर्स? नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, हम अभी सीखेंगे हाउ टू कंपेयर नंबर्स। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है और इसी को हमें फॉलो करके सीखना है कि हाउ टू कंपेयर नंबर्स। और कंपेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। अगर मान लो कभी हमें ग्रेटर डिजिट की जरूरत पड़ी तो हम क्या यूज करेंगे? कंपैरिजन यूज करेंगे। और कभी हमें स्मॉलर डिजिट की नंबर की जरूरत पड़ी तो भी हम क्या यूज करेंगे? कंपेयर करेंगे और उसको यूज कर लेंगे। यहाँ कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना कि कौन ज्यादा बड़ा है और कौन छोटा है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम और तुम्हारे भाई में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? मैं क्या? तुम बड़े हो या तुम छोटे हो? बड़ा। तुम बड़े हो और तुम्हारा भाई तुमसे छोटा है। अगर मैं पूछूं क्यों तो क्या होगा उसका जवाब? क्योंकि वो उम्र में तुमसे छोटा है और उम्र उसकी कितनी है? 5 वर्ष। और तुम्हारी उम्र कितनी है? 10 वर्ष मान के चलते हैं। तो 5 जो है डिजिट वो 10 से बड़ा है। 5 जो है 10 से छोटा है इसीलिए वो तुमसे छोटा है। तो कंपैरिजन का बहुत महत्व है। अगर मान लो तुम किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ और जॉब सैलरी वाले अगर पूछें कि तुमको 1 लाख रुपीज सैलरी चाहिए या 1 मिलियन तो तुम क्या जवाब दोगे? 1 मिलियन। क्यों? नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूं तो तुमको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलियन ज्यादा है या फिर 1 लाख ज्यादा है। 1 मिलियन। 1 मिलियन कैसे? तो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लाख? 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। ये बहुत ही शानदार जवाब था। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। और बुक हम यूज करते हैं RD शर्मा मैथ्स की बुक जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। अब देखते हैं किसी भी नंबर को कंपेयर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। ये नंबर हमने लिख लिया। अब इसको काउंट करके देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं? कॉमा लगाना पड़ेगा। हाँ, कॉमा लगाना पड़ेगा तो आप लगा के दिखा दीजिए। इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम। तो ये हो गया। अब इसको रीड करके भी बता दो। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 24 lakh 36,007। 24 lakh 36,007। उसी प्रकार से और एक नंबर ले लेते हैं। ये नंबर हमने लिया। अब हमें इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो क्या तुम इसमें कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है? यस। हाँ, बताओ कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है? 36,070। 36,070 और ये लाख में है तो बड़ा कौन हुआ? 24 lakh 36,007। 34 लाख 36,007 जो है बड़ा है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम जान गए। लेकिन हमने क्या यूज किया यहाँ पे? काउंट द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स।
ये फर्स्ट स्टेप हमने यूज कर लिया, हमें पता भी नहीं चला और हमने क्या यूज कर लिया, काउंट द डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो ये हमने यहाँ क्या किया, काउंट किया पहले तो डिजिट्स को, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 डिजिट्स है और यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, ओनली 5 डिजिट्स एंड हियर आर 7 डिजिट्स। तो इन दोनों में अब कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है, 7 और 5 में, 7 और 5 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो उसी प्रकार ये भी बड़ा होगा, ठीक है। yes. अगर मान लो दोनों के डिजिट्स जो है वो सेम हो, डिजिट्स जो है दोनों के सेम हो। अब ये क्वेश्चन अलग हो गया। अब इसके आगे हम ये स्टेप को यूज करने के बाद हमें काउंट करना होगा, यहाँ 7 है और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तो पता नहीं चल रहा है फर्स्ट स्टेप यूज करके, ये तो इक्वल आ जा रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, कोमा। सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ये है, इफ डिजिट्स आर सेम, if digits are same in the number, then go to the left first digit now number and compare। इसे कंपेयर करना होगा हमें, लेफ्ट फर्स्ट डिजिट इसे कंपेयर करना होगा। तो ये कितना है, 2 और ये कितना है, 3। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो हम जान गए कि ये बड़ा है। yes. और इसके बाद अगर ये भी सेम हो जाता, तो फिर और लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करते और उसको कंपेयर करते, इसको कंपेयर करते। ये हो जाता 4 और ये हो जाता 6। तो इन दोनों को कंपेयर करते, कौन बड़ा होगा, 6 बड़ा होगा। तो अभी भी यही बड़ा होगा। ऐसे करके हम जब तक सेम है तब तक इक्वल ही होगा, और जब तक अनइक्वल हो जाता है तो वहां से पता चलेगा कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। तो इससे आपके 1.4 एक्सरसाइज नंबर 1.4 के आर डी शर्मा बुक के सारे सवाल सॉल्व हो जाएगा। और आपने आज सीखा कंपैरिजंस ऑफ नंबर। आपको हमेशा प्रॉफिट में रहने के लिए क्या सीखना होगा, कंपैरिजंस ऑफ नंबर। अगर मार्क्स आपको कोई लेना बोलना चाहे कि आप मार्क्स कितने लेना पसंद करेंगे एग्जाम में, 98% मार्क्स और 96% मार्क्स, तो आप क्या बताएंगे, 98% मार्क्स। क्यों बताएंगे, क्योंकि वो नंबर बड़ा है, वो नंबर ग्रेटर है और आपको ग्रेटर नंबर हमेशा चाहिए आपको प्रॉफिट में रहने के लिए। और कभी कभी हमें स्मॉलर नंबर की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि हम दुकान में कुछ सामान लेने गए और उसका प्राइस है 10 रुपीज, उसका प्राइस है 10 रुपीज और आपके पास 20 का नोट है, तो आप उसको स्मॉलर रुपीज वो आपको क्या करेगा, रिफंड कर देगा। स्मॉलर अमाउंट रिफंड कर देगा। कितने रुपीज रिफंड करेगा, 10 रुपीज रिफंड कर देगा, जो कि 20 से क्या है, स्मॉलर है और ग्रेटर है, स्मॉलर है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका कंपैरिजंस ऑफ इसका कंपैरिजंस ऑफ नंबर का। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।